क्या है, एक बार जोरदार ताली तो बनता ही। मैं कुछ लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता था, चीज़ें बहुत हो चुकी है, सारी चीज़ें परोसी गई है। मैं केवल शुभकामनाएं देता हूँ आप तमाम लोगों को, खास करके इन तमाम बच्चों को जिन्होंने अपनी कड़ी परिश्रम, मेहनत, लगन और बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम को करके इस प्रतिष्ठा को पाया है, इस सम्मान को पाया है। और उनके सहयोग में जो लोग लगे, खास करके शिक्षक, उनके परिवार के लोग, समाज का भी अभिनंदन, समाज ने भी आपने मदद किया जाने अनजाने में। मैं आपको उदाहरण के रूप में पेश करता हूँ। मैं 2000 में पहली बार जब एमएलए बना था तो इस सरियाहट में मात्र 3 हाई स्कूल हुआ था, एक सरियाहट, एक हरजिया और एक मोहरा। और गादी झोपा के बच्चे जो यहाँ आते थे, आज के दिन बरसात के दिनों बच्चे नहीं आ सकते, क्योंकि गादी झोपा से यहाँ आने में 2 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ पुल था नहीं, सड़कें थी नहीं। सर्वाधाम के बैठे हुए हैं गाजर या भागवत, बाबू पूछिए, सर्वाधाम के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन सर्वाधाम से आने में भी यहाँ कठिनाई थी, क्योंकि ठीक सरियाहाट के बाद जोड़िया, सर्वाधाम से आगे जाइएगा तो गोविंदपुर के बच्चे को आने में दिक्कत था। यानी यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया आपको, जो सड़कें दी, जो पुल दिया, यह देने वाला तो समाजीय है, सरकारी है, उनका भी परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में आपको सहयोग है। कबूल करना चाहिए कि समाज ने एक पैसा दिया कि भाई हम टैक्स देंगे तो सरकार शिक्षा बदल जाए। तो और आज आपके सामने 16-17 हाई स्कूल है, 3 +2, 4 +2 विद्यालय है आपके बीच, जिनके लिस्ट अभी आए हैं, जिनके बच्चे यहाँ सारे लोग उत्साहित होकर के बैठे हैं इस सम्मान समारोह में। तो ये सारा चीज समाज और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, जिनके हाथों में आपने वाकओवर दिया, वो तमाम लोगों का भी सहयोग है। ये चीजें भी असेसमेंट करना चाहिए कि हमें समाज ने दिया तो हम कल कहीं जाए तो हम समाज को ना भूलें। ये बड़ी चीज है। तो इन तमाम लोगों को हृदय से हम सब बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा इन तमाम लोगों ने जो आपको जीवन की पहली पौधान था, ये पहला पौधान है, जैसा एसपी साहब ने कहा कि आगे और आपकी लंबे उम्र है, लंबे जीवन है, चीज़ों को, बहुत चीज़ों को प्राप्त करना है, लेकिन पहली सफलता जो आपने अर्जित की है, आप तमाम लोगों को, आपके तमाम इस सफलता में सहयोग करने वाले लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। और सबकी तालियां एक बार इन तमाम लोगों के लिए। मेरा इतना ही था कि आपको सम्मानित करें, आपको उत्साहित करें, आपको प्रोत्साहित करें। और जो मैंने पहली पंक्ति आप सबके सामने कही कि आपका यह जो परिश्रम, आपका ईमानदारी से अपने काम को प्रतिष्ठा, समर्पण, ये तमाम चीजें जीवन में आगे भी आपको जारी रखना है। अगर और पौधान को आपको छलांग लगानी है, और पौधान पर इतना ही सम्मान पाना है, जैसा अभी 2 लोगों ने अपने जीवन से उदाहरण दिया कि हम पहले पौधान पर फिसले, लेकिन फिर हमने प्रयास किया तो वो फिसलन समाप्त हो गया। लेकिन आप तो फिसले नहीं है, आपने तो पहली पौधान पर छलांग लगाई है, आपको इससे लंबी छलांग लगानी है, क्योंकि आज की जो दुनिया है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। पहले की बात छोड़ दीजिए, आज और कल अंतर है। कल लोग चांद को मामा कहता था, अब कहता चांदे पर घर बना। अंतर है कि नहीं? थोड़ा अंतर आ गया है दुनिया में, अब चांद पर ही लोग पहुंच रहा है। तो अब दुनिया थोड़ी तेज हो गई है, चुनौती थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो एसपी साहब ने कहा, तनाव नहीं देना है,
लेकिन ना तनाव लेते हुए उस चुनौती को स्वीकार करना है। कोई चांद पर जा सकता है तो मेरी तमन्ना रहनी चाहिए कि हम मंगल पर जा सकते हैं। इस तमन्ना के साथ कल्पना को छोटी मत कीजिए। कल्पना कहता है कि अगर निशाने पर तीर मारना है तो तीर को ऊपर चलाना है। क्या गलत कह रहे हैं कि सही? तो फिर ऊपर आपको सोचना है कि कोई चांद पर जाने की बात करता है तो हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। उसके लिए अपने कदम को बढ़ाएंगे। और कभी हो सकता है कि फिसलन हो जाए। दो व्यक्ति आपके सामने, बिल्कुल इससे बेहतर उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। आपको महात्मा जी ने भी उस वैज्ञानिक के बारे में बताया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का चमत्कार करने वाले वैज्ञानिक था। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि भाई जो लोग असफल हुए, कितने सफल हुए अपने जीवन। हमें लगता है कि आप लोग छोटे उम्र के, हम लोग के जमाने में अमिताभ बच्चन बड़े हिट हीरो हुआ करते थे सिनेमा में। उनके जोड़ का कोई अभी महानायक हुआ नहीं। वो भी पहली बार जब देने के लिए आए थे अपने वॉइस टेस्टिंग में, उनको हटा दिया था कि बड़ा मोटा आवाज। अगर किसी ने उनके डायलॉग को सुना होगा, ना सुना होगा तो आज डाउनलोड करके जरूर सुनिएगा कि कितनी उसकी मोटी आवाज है। उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया पहली इंटरव्यू में। जब ग्रेजुएशन के बाद रेडियो में, वो भी रेडियो में अपनी आवाज देने के लिए आए थे। मैं अनाउंसर बनना चाहते रेडियो में, उस समय हीरो बनने के लिए नहीं आए थे। और वही व्यक्ति फिर संघर्ष किया और देश के सबसे बड़े हीरो बन करके सामने आए, जीता जाता हुआ। दूसरा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ कि आप सबने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सबने सुना होगा। 1957 APJ अब्दुल कलाम जब इंजीनियरिंग पास कर गए थे, उनकी इच्छा थी कि हम पायलट बने। और उन्होंने एक टेस्ट फॉर्म फिलअप किया था पायलट एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए। हम उसका पायलट बने। देहरादून में उनकी इंटरव्यू थी। 25 छात्रों ने उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया। 8 बच्चों का चयन हुआ, छात्रों का। थोड़े से के लिए नंबर पर आकर के देहरादून में अटक गए हमारे जिसे मिसाइल मैन जिसे कहते हैं आप, APJ अब्दुल कलाम साहब। उनकी इच्छा हो गई कि भाई अब हम फेल हो गए, हम सफल ना हो सके। उनके मन में निराशा जगी और अपनी किताब में उन्होंने लिखा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि मेरी आत्महत्या करने की मेरी इच्छा हो गई। जिस बात को SP साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि टेंशन मत लीजिएगा, वो टेंशन बन गए। और वहां से देहरादून से बस पकड़ के ऋषिकेश पहुंच गए, गंगा किनारे में आत्महत्या कर। सौभाग्य था इस देश का, उनकी मुलाकात शिवानंद महाराज से हुई। शिवानंद जी ने उनके मन को टटोला, बोला कि तुम उदास क्यों हो? बोला मैं कर्जे लेकर के, बहन के कहने का जेवर रख करके मैं इंटरव्यू देने के लिए आता, घर जाऊं तो कैसे जाऊं? शिवानंद जी महाराज के जो वाक्य थे, उस वाक्य को हम सबको अपनी दिलो दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। बोला बेटा ये तुम्हारे लिए छोटा काम था, भगवान ने तुम्हें बड़े काम के लिए बनाया। और वही 1957 के बाद 1958 में वो असिस्टेंट साइंस क्या कहते हैं साइंटिस्ट में, असिस्टेंट साइंटिस्ट में उनका चयन हुआ, जो बाद में मिसाइल मैन बने, एक एक चीज राष्ट्रपति बने, एक एक उपलब्धियां हम सबों के सामने। तो ये जो चीजें हैं कि कभी सफलता अगर आ जाए आपके जीवन में, कोई बात नहीं, आवाज पहुंच जाएगी। अगर क्या पीछे तक आवाज जाती है? जा रही है? अगर और सफलता आपकी आ भी जाए, उससे घबराना नहीं है। वैसे आपने पहली प्रोग्राम पर सफलता पाई, इसीलिए यह जो प्रतिस्पर्धा का दुनिया है, इसमें अगर छलांग लगाना है तो जिस मेहनत से, जिस मशक्कत से, जितनी परिश्रम से आपने इस सफलता को पाया है, इसे जीवन में जारी रखना है।
Thank